कहाँ तो अपन पढ़ लिए थे? प्योर रोलिंग शुरू किया था, क्वेश्चंस कराए थे क्या करा रहा है? मैं ऐसा चल रहा है क्या? मॉडल नहीं मिला ये मिसप्रिंट वाला। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। रोलिंग पे क्वेश्चंस, रोलिंग में क्या क्या बताया था? पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था। एक भी सवाल नहीं कराए थे सर, दो करा दिए थे। क्या कराए थे बताओ? एक के अंदर तो वो 4 पॉइंट से एक बोनस शेयर था, उसके अंदर 4 पॉइंट से तो क्या हमें सेंटर ऑफ दी सेंटर मास हमें दे रखा था, तो हमें सबका वो निकालना था। नहीं वो तो मैंने कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में बातचीत मत करो पीछे, है ना? आगे इधर आगे कर जल्दी बैठ उठो, जल्दी बैठ करा। मैंने आपको बताया था कि वो तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखना सिखाया था, यस और नो? और सर उसके बाद मैंने आपने और कराया था जिसके अंदर एक डिस्क थी, वो उसकी रेडियस दे रखी थी और वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। उसका हमें उसमें प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें हमें टाइम निकालना था। प्योर रोलिंग स्टार्ट कब होगी और फ्रिक्शन कब होगा। हाँ वो कर लिया था आपने, क्वेश्चन नहीं किया था। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या था, बताना एक बार वापस से। क्या दिया था सर? एक डिस्क है, रेडियस ऑफ 4 मीटर 4 केजी। बात नहीं, एक मिनट, ये रेडियस दिया हुआ था, कितना मास इसका? 4 केजी। 4 केजी मास दिया हुआ था, ओके। और रेडियस कितना दिया हुआ था? 2 मीटर का, ठीक है। और क्या गिवन था सर? इसका v दे रखा था, इसको वेलोसिटी दिया है इधर, कितना दिया था? 20 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। आगे क्या बोला है? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। फ्रिक्शन इज, जल्दी आ जाओ पीछे वाले बच्चे। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर रोलिंग। क्या क्या पूछा था आपसे? क्या पूछा था? ओमेगा पूछा था, डिस्क का जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो, वेलोसिटी पूछा था, ओमेगा पूछा था जब प्योर रोलिंग शुरू होगा, है ना? और दूसरा क्या पूछा था? टाइम। और टाइम बताओ जब प्योर रोलिंग शुरू होगा, यस और नो? म्यू गिवन था क्या? नहीं, तो म्यू लिख लो। म्यू की वैल्यू केस में है कितनी? 0.5, ये गिवन थी, यस और नो? और सर फ्रिक्शन जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकालना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकालना। वेरी गुड। ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, सब एक बार वापस से अटेम्प्ट करेंगे। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके? जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो और बताओ क्या क्या आंसर आता है। सवाल बोर्ड पे लिखा है ना? फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए, v और ओमेगा चाहिए, टाइम बताना है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है कितना होगा। ठीक है भावे मित्तल, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। मनन? यस सर। ये नया बच्चा कौन? काव्या, समझ में आ रहा है बेटा? देख लो इसको जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया था ना प्योर रोलिंग का, कैसे होगा सर? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड इसको फेंका है। सर मैंने आपसे कहा था कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर देना आपकी। कौन सा रिकॉर्डिंग? सर पिछली 2 क्लासेस क्यों नहीं आया तुम क्लास में? सर मैं आउट ऑफ 3 दिन के लिए रहता है ना इनेबल? यस सर। तो फिर 3 दिन बाद नहीं पढ़ पाए? सर मैं तो कल ही वापस आया, रिमाइंडर कर देना। केवल एक डेट का प्ले बता रहा हूं, उसके बाद पता नहीं पूरे महीने का आप करते, ठीक है? डेट वाइज बताना कौन सी डेट। और टाइम टेबल होगा तुम्हारे पास? टाइम टेबल तो होगा, जो आता होगा मैसेज, उसको देख के बता। जैसा मैंने बता दिया था, वापस रिमाइंडर दे देना। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं इनेबल का, कहां कहां देखो, आप दे देना मुझे।
चलो तो क्या आना चाहिए, ट्राई करें, बताएं जल्दी से। इसका भी आंसर आएगा, बताएगा जल्दी। रंजय क्या आएगा? मनन गा दो पूछे। सर इक्वेशन बना ली सर, वो फ्रिक्शन उस पे लगेगा, फिर टाउ लगाएगा फ्रिक्शन। सर बस सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, टाउ 40 आ गया। ओके ओके। आ गया, कितना कितना है सर वेलोसिटी और ओमेगा आ रहा है 40 और 20 चलो आंसर लिखते हैं। पहला आंसर आया है ए, वेलोसिटी कितना बेटा? 40/3 मीटर पर सेकंड। ओके, और मेरा कितना आ रहा है? 20/3 रेडियन पर सेकंड। रंजय का आ रहा है, रंजय का आंसर आया। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? और किसी का आया? सर एक सेकंड।
सर ओमेगा आ रहा है 20/3। कितना आ रहा है? 20/3। 20 चलो यहाँ पे चेक करते हैं, इधर देखिए, यहाँ देखिए, नहीं आया कोई बात नहीं, कोड पे ध्यान दीजिए। यस सर, वी ए पार्टी आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो मैं पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। और अटेंड किया बहुत अच्छी बात है, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया बोर्ड पे देखेंगे। देखो जब आपने इसको 20 से आगे फेंका है ना, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसका, जो बॉटम पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो वो आगे जाएगा 20 से। यस और नो? फ्रिक्शन क्या चाहता था हमेशा, क्या चाहता था? दो चीजें साथ में रहे। यस और नो? तो ये स्लिप कर रहा है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे की तरफ। तो यहाँ पे पीछे फ्रिक्शन आएगा। अब देखो जैसे ही आप इसके अबाउट टॉर्क देखोगे, क्या एमजी और नॉर्मल दोनों का टॉर्क 0 होगा? यस सर। एमजी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, दोनों का टॉर्क क्या होगा बताओ? 0। लेकिन क्या फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा? आएगा। किधर आएगा फ्रिक्शन का टॉर्क? वेयर इज द डायरेक्शन? आर क्रॉस एफ आता है ना, आर क्या है? नीचे। फ्रिक्शन इधर, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है तो ओमेगा भी किधर आएगा? अंदर की तरफ ही होना चाहिए। ओमेगा अंदर की तरफ मतलब इस तरीके से। तो आफ्टर सम टाइम क्या है, इसका कुछ ओमेगा आ गया और साथ में इसकी वेलोसिटी का कुछ कम हो गई, कम होने लगी, है ना? ऐसा होता जाएगा। वो मोमेंट जब v बराबर ओमेगा आर हो जाएगा, क्या उस समय प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी? यस और नो? जब प्योर रोलिंग शुरू हो गई तो फ्रिक्शन का काम खत्म। ये वाला पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? रेस्ट पे रखाया ना, पढ़ना है ना बात। तो हमें देखना है कि कब ये ऐसा हो रहा है। प्योर रोलिंग के बाद हमने मान लिया v हो गया और साथ में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? ओमेगा हो गया। अगर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट देखूं, नेट टॉर्क कितना होगा बताइए? फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा? इस वाले पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा? पढ़ाया है सब कुछ। इस वाले पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0। तो आर क्रॉस एफ कितने का एंगल है? आर और एफ में 180। आर ये एफ इधर कितने का एंगल है? 180। sin 180 कितना हो जाएगा? 0। mg नॉर्मल का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा, mg का टॉर्क और नॉर्मल का टॉर्क कैंसिल आउट हो गया। तो नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या है? 0 है। नेट टॉर्क 0 होने पे क्या कंसीडर कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होगा बताओ? फाइनल एंगुलर मोमेंटम। लिख सकते हैं क्या? तो जब स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, देखो हम अपवर्ड को a, क्रॉस को पॉजिटिव ले लेते हैं और डॉट को नेगेटिव ले लेते हैं, करेक्ट? तो अगर आप mvr करोगे इधर डायरेक्शन अंदर की तरफ, क्या वो पॉजिटिव होगा? होगा नहीं होगा? mvr देखो, मास कितना दिया इसका? 4, वेलोसिटी कितनी दी बेटा? 20 और आर्क रेडियस कितना था? 2 मीटर। क्या ये स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम होगा? आया ना? आफ्टर सम टाइम ये घूम भी रहा है और आगे चल भी रहा है। याद है सिखाया था मैंने, पहले किसके अबाउट लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस सेंटर ऑफ मास का इस वाले पॉइंट के अबाउट बता रखा है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा एंगुलर मोमेंटम? बताओ तुम बताओ। ओमेगा से घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? बिल्कुल डब्बा बोले, ये तो पढ़ाई लिखाई। कितना होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट? आई ओमेगा। आई कितना होता है स्क्वायर का? 2/5 mr स्क्वायर। mr स्क्वायर। यहां पे लिखोगे 2/5 m कितना है बेटा बताओ? 4 r कितना है इसका? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2/5 mr स्क्वायर हो गया इनटू ओमेगा हमें निकालना था, आया ना? अच्छा डिस्क था क्या? हम स्क्वायर बोला है क्या? mr स्क्वायर 2 mr स्क्वायर 2। तो mr स्क्वायर m कितना है बेटा बताओ? 4। r कितना था? 2 का स्क्वायर 4 mr स्क्वायर 2। क्लियर है ये चीज? साथ में क्या हो गया? ओमेगा प्लस सेंटर ऑफ मास का लिखोगे तो क्या mvr वो भी अंदर की तरफ ही होगा? होगा नहीं होगा? अंदर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? mvr। मास कितना है इसका? 4। वेलोसिटी हमने मान लिया v और रेडियस कितना ले लिया? 2। अब v बराबर क्या है? ओमेगा। प्योर रोलिंग कर रहा है तो आप इसको और सिंपलीफाई करो, देखो क्या आएगा? 4 * 2 8, 8 * 2 160। ये यहां से ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? 8 ओमेगा को कह सकते हैं v बराबर ओमेगा आ रहा है तो क्या होगा? v बाय r। तो आप यहाँ पे v लिखो, r की वैल्यू कितनी थी बेटा? 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 होगा नहीं होगा? यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आपको मिलेगा 160 बराबर 4v प्लस 8v कितना हो गया? 12v। यहाँ से हम देख सकते हैं v की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओ? v की वैल्यू कितनी आएगी? 160/12। सिंपलीफाई करो 40/3। आंसर हो जाएगा। 40/3 v हो गया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए?
V by R यानी 20 by, क्या ये दो आंसर होने चाहिए? समझ में आया नहीं आया? तो इसको जल्दी से सब लोग नोट इट डाउन। 20 by 3 और 40 by 3 इसका आंसर है। ओमेगा कितना आया है? 20 by 3। V कितना आया है? 40 by 3। यानी पुरंजन ने जो बताया था वो बिल्कुल सही। अगला काम वही बचा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी क्या क्या निकालना बचा हुआ बताओ? टाइम, कितने देर बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा वो टाइम अभी निकालेंगे। फिर बचा क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो भी निकालना है। ये लिख लो सब लोग जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनन समझ में आया सबको? यस सर, मैच कर गया। काव्या का समझ में आया? यस सर, आ गया था। काव्या ठीक है, लिख लो जल्दी से सब लोग, नोट डाउन कर लो। अभी काम आधा हुआ है, आधा अभी सॉल्व करेंगे आगे। प्योर रोलिंग तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? लिख लिया तुमने? मिटा दो इसको। लिख लिया तुम? समझ में आया क्या किया? ठीक है, तो अब अपन टाइम निकालेंगे। इधर देखिए, टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालें? देखो, इस पूरे बॉडी पे जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है? mg नॉर्मल तो वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है? हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है? मान क्या फ्रिक्शन इसको वेलोसिटी के अपोजिट में लग रहा है और उसको डीएक्सीलेट कर रहा होगा। हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी है? 40 by 3। स्टार्टिंग पता है कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। और स्लिपिंग हो रही है, क्या मैक्सिमम ए लग रहा होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा? यस और नो? ए की कितनी होगी बताओ? ए कितना होगा? माइनस म्यू mg बाय m। कितना होगा? माइनस म्यू g। होगा नहीं होगा? म्यू कितना गिवन था बेटा? 0.5 है 1/2। g कितना आपको 10 ले लो। क्या -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका डीएक्सेलरेशन होगा? आया ना? यस सर। तो याद रखते हैं, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? v माइनस u बराबर क्या लिखोगे? 80। लगा सकते हैं ऐसा? क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि a क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में अपन ये लगा सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी बताइए जल्दी से बेटा? 40 by 3। वेलोसिटी कितनी थी? 20। a हमें पता है नेगेटिव है -5। इनटू क्या टाइम लगाना है? यहां सिंपलीफाई करो, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 40 माइनस 60 बराबर -5t। When you further solve it क्या मिलेगा? -20 by 3 बराबर -5t। ये कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम कितना? 4/3 आएगा। 4/3। टाइम कितना आएगा? 4/3 सेकंड। यानी कितने सेकंड बाद प्योर रोलिंग शुरू होगी? कितने सेकंड बाद प्योर रोलिंग शुरू होगी? 4/3 सेकंड के बाद। लिख लीजिए इसको जल्दी से। 4/3 सेकंड के बाद प्योर रोलिंग शुरू होगा। नोट इट डाउन। किलो का मैच हो गया था, आपका मैच हो गया था, बस केवल एक बच्चे का। लिख लो, फिर इसके और क्वेश्चंस कराता हूं। 4/3 सेकंड के बाद प्योर रोलिंग शुरू होगा। अब बचा हुआ है क्या? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख लो जल्दी। कोई दिक्कत होगा, समझ नहीं आए, पूछना है, डायरेक्ट पूछना है, सर ये नहीं आया वापस बता दो। और मैं आया श्रेया। श्रेया तुम किसका नाम? तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, तुम्हारा नाम श्रेया, तुम्हारा क्या नाम है? जैसिका। कोई दिक्कत हो बता। पुरंजय समझ में आया? चलो आगे बढ़े। फिर लिख लिया सबने? नोट डाउन हो गया? ठीक है, अब अपन लास्ट पार्ट करने वाले हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो अगर मैं पूछूं, किससे पूछूं? भाव्य से पूछता हूं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकाले? कितना होना चाहिए बेटा भाव्य, बताइए? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर आप ऐसे वर्क देखोगे तो फ्रिक्शन यहाँ पे दो वर्क कर रहा है। कौन कौन सा वर्क कर रहा है बताओ? ट्रांसलेशनल वर्क कर रहा है, साथ में रोटेशनल भी। तो मुझे ट्रांसलेशनल रोटेशनल का सेपरेटली निकालना पड़ेगा। आया ना? उससे अच्छा क्या मैं इनडायरेक्टली निकाल दूं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो mg नॉर्मल का वर्क डन क्या 0 हो जाएगा?
क्योंकि mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट आ गई, क्या जीरो हो गया? नॉर्मल का वर्क डन भी जीरो। कौन सा केवल फोर्स बचा? फ्रिक्शन। वही काम कर रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे आसान तरीका यही है, हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक नहीं लिखो, फाइनल काइनेटिक क्या होगा? हाफ एम वी सेंटर आई ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ट्रांसलेशनल भी, साथ में का रोटेशनल भी। और स्टार्टिंग में कितना होगा बताओ? माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सही लिखा है मैंने? अब यहाँ पे वैल्यू रखो, पुट करो जल्दी से। तो हाफ एम कितना था बताइए बेटा? 4 केजी। कितना था? वी कितना आया था हमारा? 40/3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या था? mr स्क्वायर बाय 2। m कितना दिया था? 4 केजी। r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या थी? 20/3। इसका स्क्वायर करो कितना जाएगा? 9। सही लिखा है मैंने? माइनस हाफ mv स्क्वायर। m कितना दिया था बेटा? 4 केजी। और स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी? 20। 20 का स्क्वायर कितना जाएगा? 400। क्या तुम सॉल्व कर सकते हो इसको? कैलकुलेट करो और फाइंड आउट द वैल्यू जल्दी। कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 2 into 40 into 50 1600/9 प्लस ये 2 2 4 यहां से कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा? 1600/9 और बाहर क्या मिल रहा है? -2 800। नाउ सिंपलीफाइड। अब बताइए कितना आएगा? मैं यहां लिख देता हूं सिंपलीफाई करके वर्क डन बाय फ्रिक्शन 3 टाइम्स हो गया ना? 3 टाइम्स 1600/3 माइनस 800 कितना हो गया सॉल्व करके? 1600 माइनस 2400 800/3 ये होगा। ये सर 1800 देखो नेगेटिव ही आना चाहिए। फ्रिक्शन का काम क्या है? नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की तरफ। नेगेटिव ही आया। बात समझ में आई तो लिख लो। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? तो प्योर रोलिंग का क्वेश्चन कैसे करेंगे लिखिए, फिर और क्वेश्चंस कराता हूं। अब यहाँ पे मैंने डिस्क लिया था, हो सकता है स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, ऑलवेज स्फीयर भी हो सकता है। कर सकते हैं कैसा भी सवाल? एक बार देख लो जो भी मेथड कराया। अगला सवाल मैं इसी पे कराता हूँ। कहीं पे कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे अगर जो नीचे वाला पॉइंट जो कांटेक्ट होता है फ्लोर पे, उस पे जो फ्रिक्शन होता है वो तो 0 हो जाता है। तो सर मतलब वो रुकता कैसे है फिर? क्या क्या फिर से बोलो। सर जो बी पॉइंट अगर हम मान ले जो कांटेक्ट में है फ्लोर के, तो उस पे तो नेट फ्रिक्शन 0 हो जाता है। नेट फ्रिक्शन 0 हो जाता है? कौन बोल? सर फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है मतलब, क्योंकि वो प्योर रोलिंग में आ जाता है ना। प्योर रोलिंग से पहले का वर्क है ना बेटा। हाँ नहीं वो सर ठीक है, उसके बाद फिर इसको रोकता कौन है? या प्योर रोलिंग में वो चलता ही रहता है? चलता जाएगा, रोकेगा कौन? बी और ओमेगा रहेगा आराम से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है? और यहाँ रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा जो ब्रेक लगाते हो। क्लियर है? ओके सर। नोट डाउन हो गया सबका? लिख लीजिए पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो फिर आगे देखते हैं। अगला सवाल मैं आपको देता हूं। देखो रोलिंग के लिए फ्रिक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिना फ्रिक्शन पे भी बॉडी रोलिंग कर सकता है। कैसे? अभी मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। ओके, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, जनरल बॉडी है। ओके, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा है। इसका रेडियस r है, मास m, और ये सरफेस जो है वो म्यू बराबर 0 है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है? अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है ना, तो ये स्ट्रक्चर का नाम बताना है क्या होगा। लिख लो, पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाइए, फिर लिखिए
सर डिस्क है ये, क्या स्पीयर है? बताना है, वही बताना है कौन सा स्ट्रक्चर। देखो कि if this body is pure rolling on the surface, if this body is pure rolling on the surface, the body will be पहला लिख लो is body will be, पहला ऑप्शन लिखो डिस्क, दूसरा ऑप्शन लिखो स्फीयर, पहला क्या लिखा डिस्क, दूसरा क्या लिखा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, तीसरा लिखो हॉलो स्फीयर एंड चौथा लिखिए रिंग। चौथा क्या लिखोगे रिंग। नाउ प्रोसीड, बताइए क्या है, ट्राई टू सॉल्व, क्या आएगा। हाँ रेस्ट से स्टार्ट। सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा। सर रिंग है। रिंग आप ओके, लेट मी चेक, और कोई बताओ। ठीक है, और किसी का आया होगा। तो कौन सा ऐसा बॉडी है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी क्या कर सकता है, प्योर रोलिंग। रिंग आ रहा है, सबका यही आ रहा है, कितनों का रिंग आ रहा है, एक दो, बस दो ही बच्चे का, बाकी लोग इधर ऑनलाइन में किसका है, मेरा है सब है। आपे का और मदन का। सर मेरा नहीं है अभी। चलो यहाँ देखो कोड पे, चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ समझिए। इधर देखिए, पूरे बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, फोर्स F है। F एक्सटर्नल बराबर क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ क्या, सेंटर ऑफ मास। याद है क्या, ये इक्वेशन आपका वाला, ठीक है बेटा। दूसरा इस सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखो, टॉर्क लिखने से कितना आएगा, F R बराबर क्या होगा, I अल्फा होगा, नहीं होगा, तो I इनटू इक्वेशन नंबर 2 हो गया, आया ना। अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, मैंने आपको सिखाया था V बराबर ओमेगा R या R अल्फा बराबर 1 होता है, तो R अल्फा बराबर क्या होगा 1। इक्वेशन नंबर 3, अब आप 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, F अपॉन F R, F should be equal to ma अपॉन I अल्फा, अल्फा की वैल्यू का a by r होगी, नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, F से F भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है, I की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, mr स्क्वायर। I mr स्क्वायर कब होता है, तो कितना होता है होलो स्फीयर और उसमें रिंग क्या हो, रिंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4।
समझ में आ गया? नोट डाउन करो जल्दी। y बराबर mr स्क्वायर, mr स्क्वायर का मतलब क्या है? रिंग है। रिंग के केस में फ्रिक्शन लेस सरफेस की क्या हो सकती है? प्योर रोलिंग। लिख ले उस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट डाल दीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। ए ring can perform pure rolling on frictionless surface. Ring can perform pure rolling on frictionless surface. Ring can perform pure rolling on which surface? Frictionless surface. Got it? चल आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप सबने तो? सर एक सेकंड। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया था कि? हटाओ इसको। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रिंग प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लो कि एक स्फीयर है, क्या है? स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इट्स अ सॉलिड स्फीयर। बेटा क्या है ये? सॉलिड स्फीयर। अब हम इसके किस लोकेशन पे फोर्स लगाएं? रेडिएशन मान लो, हम इसके किस लोकेशन, सेंटर से किस लोकेशन पे फोर्स लगाएं ताकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्या करे? प्योर रोलिंग। रिंग कर रहा था प्योर रोलिंग, लेकिन वहां पे फोर्स कहां पे लग रहा था? टॉपमोस्ट पॉइंट। अब हमने अगर किसी स्फीयर पे जनरल पॉइंट फोर्स लगा रहे हैं तो ये लोकेशन कितना हो ताकि ये क्या करे? प्योर रोलिंग करे। इसका मास आप m मान लो, न्यू 0 है। अगर मुझे इस स्फीयर को प्योर रोलिंग कराना है ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, वेयर शुड बी द लोकेशन ऑफ दिस फोर्स? लिख लो, if solid is very performing pure rolling, what will be the value of x? हाँ, देखो कि if solid sphere is performing pure rolling, if solid sphere is performing pure rolling, where should be the location? Where should be the location of force? If the solid sphere is performing pure rolling, अगर ये pure rolling कर रहा है, then where should be the location of force? का लोकेशन कहाँ होना चाहिए? ठीक है, चलो बताइए, सोच के बताइए। अगला चैप्टर क्या पढ़ना है आपने? ग्रेजुएशन में क्या पढ़ना? ग्रेजुएशन। उसके बाद मैकेनिकल, ये आपका पेज 3 में नहीं, पेज 2 में सॉलिड मैकेनिकल, सॉलिड सर 2/5। हाँ 2/5 देखते हैं। हाँ ग्रेजुएशन में पूरा 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका रिवीजन होगा। रिवीजन क्या मतलब? यहाँ जो पढ़ोगे वही सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा, ठीक है। जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है सबसे बड़ा चैप्टर है ना, तो ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपको। 2/5 आर, x की वैल्यू 2/5 आर, हाँ आर दिया हुआ है। एनीवन एल्स? और किसी का है कुछ? केवल एक दो बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं सर। सर यही आ रहा है, 2/5 आ रहा है। मनन का भी 2/5 आ रहा है। ओके लेट मी चेक। और कोई दो तीन बच्चे और बताओ। आंसर 2/5 आ रहा है।
क्या आएगा? तो यार देखो बहुत ही आसान है, यार देखिए फोर्स लगा दूंगा है ना, यार देखो बोर्ड पे देखो, तो फिर से वही न्यूटन का सेकंड लॉ, F बराबर क्या लिखे बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास। आया ना ये क्वेश्चन नंबर का, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, इधर बोर्ड पे देखो कोई दिक्कत है? दूसरा हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क आप देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना टॉर्क होगा, F इंटू एक्स, F इंटू आर, और कितना आएगा, सॉलिड स्क्वायर है तो आई अल्फा, आई की वैल्यू क्या होगी 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, और अल्फा किसके बराबर होगा, ये रोलिंग कर रहा है तो आर अल्फा बराबर ए, अल्फा बराबर ए बाई आर, होगा नहीं होगा, अल्फा आप लिख सकते हो ए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड करो दोनों को, इक्वेशन 1/2 क्या आ जाएगा, f अपॉन fx f will be equal to m a upon 2/5 mr into a, में से m में कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, f की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 r, समझ में आया क्या सबको? This is the location where force should act, yes or no, so that this body will perform pure rolling, yes or no? स्क्वायर केस में x क्या होना चाहिए 2/5 r, तो आप क्या देख रहे हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे भी क्या हो सकता है प्योर रोलिंग, लेकिन हमें उसके लिए क्या लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल, बात समझ में लिख लीजिए। अगला अपन और देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, इसका रिजल्ट आपको याद में रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहे थे देखिए कि एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, क्या है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इसका रेडियस मान लो क्या है यार, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हैं, कहां पे लगा रहे हैं फोर्स, r/2 पे फोर्स लगा रहे हैं, ये सब। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है, फ्रिक्शन इसमें प्रेजेंट है, पहले फ्रिक्शन होता, दो सवाल में फ्रिक्शन था क्या, नहीं, तो इसमें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट और प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है, तो आपको क्या क्या बताना है, इन दिस केस फाइंड आउट एक्सेलरेशन, दोनों ही, एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, क्या क्या बताना है, एक्सेलरेशन, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन और फिर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये तीनों चीज बतानी है, और इसको इसके रिजल्ट को जनरलाइज भी करना है, इफ जनरलाइज this result
for general body having moment of inertia I. Having moment of inertia I. Moment of inertia क्या है? फिर उसको having moment of inertia क्या है? Having moment of inertia I. ठीक है? तो आप पहले तो आपको इसके लिए रिजल्ट निकालना है, उसके बाद इसको जनरलाइज कर देना है। सबसे अच्छा क्या है, जनरलाइज करके निकाल दो और इसका स्पेशल केस लगा दो। जनरल आई के लिए सॉल्व कर लो और स्क्वायर के लिए आई की वैल्यू क्या रखोगे? 2/5 रिवर्स में चलो, जनरल के लिए सॉल्व कर लो और स्क्वायर के लिए आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर लिख देना। अरे ट्राई कीजिए, बताइए क्या क्या आता है। तो दो सवाल करा चुका हूं, सेम लॉजिक है, देखते हैं कि लोग सही बताते हैं। आज से नहीं करो। आ गया सर। कितना आया? तो फोर्स आ रहा है 9 m/10, एक्सेलरेशन आ रहा है 10 f अपॉन 9 m, और अल्फा आ रहा है 10 f अपॉन 9 mr, और फ्रिक्शन आ रहा है सर -ma/10। जनरल आई के टर्म में बताओ, पहले आई के टर्म में क्या है? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर जनरल बॉडी। जनरल बॉडी मतलब या तो डिस्क हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, स्फीयर है, हॉलो हो सकता है, एनीथिंग। ओके। ठीक है, करो ट्राई करो।
आया किसी का? बाबर मित्तल आई के टर्म में क्या है? निकाल रहा हूँ सर आई के टर्म्स में। फोर्स आई के साथ जीक्यू और क्या था? और क्या बताना? ए अल्फा है। ए अल्फा और एस की वैल्यू बतानी। तीनों अननोन जो है, नोन क्या क्या है अपने को? एफ, आई और आर, है ना? अपने को पता क्या है इस सवाल में? एफ, आई और आर। सर आ गया आई की टर्म्स में। हाँ यार, पी एफ आर स्क्वेयर प्लस एम ए आर स्क्वेयर अपॉन 2a। सर एफ ये फ्रिक्शन वाला आएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। ध्यान दीजिए सब देखिए। इससे अपने को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या होगा वो बताओ, बोलते जा तुम लोग। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन किसका? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा टॉर्क कितना पड़ेगा? और देखो इस केस में हमें पता नहीं फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे लग रहा है पिछले कुछ पता नहीं है। मैं मान लेता हूँ आगे लग रहा है। किधर मान लेते हैं? आगे मान सकते हैं। और नेगेटिव आंसर आया तो उल्टा हो जाएगा। यस और नो? इस केस में अगर आप टॉर्क लिखोगे तो इस कितने, देखो ये वाला फोर्स के अंदर घुमा रहा है और ये किधर बाहर घुमा रहा है। यस और नो? तो मैं अगर नेट टॉर्क लिखूं F into R/2 minus friction into R, that would be equal to I अल्फा होना चाहिए। और अल्फा की वैल्यू क्या होगी? R अल्फा बराबर A है, तो अल्फा क्या होगा? A by R। अल्फा क्या हो जाएगा? A by R। इक्वेशन नंबर क्या होगा? समझ में आया मेरी बात? हाँ अच्छा, हाँ इक्वेशन 1 में F बराबर है प्लस फ्रिक्शन है। बताइए फ्रिक्शन प्लस F बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आया सबको? मैंने आगे की तरफ माना है, फ्रिक्शन फोर्स भी तो है। यस और नो? फ्रिक्शन आगे कैसे माना हमने? अरे मान लो आगे पीछे कहीं भी मान लो, ठीक है। और जब सॉल्व करोगे प्लस आएगा तो क्या है? आगे लग रहा है, माइनस आएगा तो उल्टा लग रहा है। यस और नो? तो ये हमने बना लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करें? देखो इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को r से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर लो इक्वेशन 2 में। कर सकते हैं क्या? इक्वेशन 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? f into r प्लस f into r, इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? f r by 2 minus f into r, that should be equal to m a r और प्लस i a by r। यहाँ पे क्या क्या कट रहा है? fr से fr कैंसिल हो गया। fr प्लस fr by 2 कितना हो जाएगा? 3fr by 2। यस और नो? और यहाँ पे देखो MAR प्लस IAR, a को कॉमन निकालो, कितना आएगा? MR प्लस A by R। सही है क्या? इसको और फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। आई बाई a को कहाँ? I by R, ये क्या हो जाएगा आपका? I by R। ठीक है बेटा? इसको और सिंपलीफाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा? 3FR by 2 इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं तो MR स्क्वायर प्लस I। सही लिखा है मैंने? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3FR स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स MR स्क्वायर प्लस I। नोट डाउन कर लो। ये याद रखें, देखो यहाँ यस सर यही आ रहा है। मिस्टेक तो नहीं किया, नोट इट डाउन। नोट इट डाउन, बात इतना ही। FR प्लस FR by 2 माइनस FR
MAR प्लस IA/R दोनों को जोड़ दिया एक और यहाँ से सॉल्व कर लिया। फोर्स बराबर वो एक्सटर्नल वाला है, एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों फोर्स एक्सटर्नली है। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए। 3FR स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स MR स्क्वायर प्लस I, ये आंसर आ रहा है, आया ना? ये लिख लो, ए आ गया। और क्या बताना था? अल्फा और अब हो गया, ए आ गया तो अल्फा भी आ जाएगा। अल्फा क्या होगा? आर अल्फा बराबर ए, अल्फा बराबर ए बाई आर, तो अल्फा क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा कितना होगा? ए बाई आर, यानी कितना आंसर होगा? 3FR बाई 2, साथ में क्या हो जाएगा? MR स्क्वायर। प्लस आई। और क्या बताना है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बता सकते हो? यस कितनी होगी फ्रिक्शन की वैल्यू? कितनी होगी बताओ? Ma माइनस फोर्स, और a हम निकाल चुके हैं, तो m into a की वैल्यू पुट कर दो, 3FR स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स MR स्क्वायर प्लस I। क्या आपको कौन सा वैल्यू आ गया? ये क्या आ गया? Ma आ गया, माइनस है, इसको सिंपलीफाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अगर पॉजिटिव आता है तो आगे लग रहा है, नेगेटिव आता है तो उल्टा लग रहा है। जो हमने माना है उसका रिवर्स कर दो, ठीक है? नोट इट डाउन, देख लो इसको जल्दी। नेगेटिव है। एक जनरल रिजल्ट निकालते हैं, जल्दी लिखिए। तो तरीका सिखाया, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है बताओ। These questions are based on pure rolling। हमने क्या देखा? प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं था, फिर भी प्योर रोलिंग कर रहा था अंडर द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देख लो, फिर आगे बताओ। चलो आगे देखो, पिछले सबने क्लियर। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल में जो है हम जनरल पॉइंट लेते हैं। मान लो कि ये जनरल बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस R है, जनरल एक्स पे फोर्स लगा रहे हैं। एक सवाल है, ऑपरेशन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग।
फिर आपको क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट जनरल एक्सप्रेशन फॉर ए अल्फा एंड फ्रिक्शन। जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं कि तो सेम तरीके से सॉल्व होगा। फाइनल आंसर बताओ तो क्या क्या आएगा जल्दी से। सेम तरीके से सॉल्व होगा, एवरीथिंग विल बी सेम। जनरल एक्सप्रेशन बतानी है ए अल्फा और फ्रिक्शन के, ए अल्फा और फ्रिक्शन के। देख लीजिए सबको सेम तरीके से सॉल्व कर, बताओ कैसे आता है जल्दी। सर पिछले वाले में से आर बाय 2 की जगह एक्स पुट करते हैं तो